हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बढ़िया होंगे। मैं रोहित वर्मा, आप सभी का भाई दोस्त। आज फिर से एक और नई क्लास में हम हाजिर हो चुके हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और फोकस है आज की क्लास में किस पे? जीके जीएस पे। उम्मीद करता हूँ इसके सिवा आपको बाकी के क्लासेस भी मिल रहे होंगे टाइमली पे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है मेरी कि क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिएगा और साथ में हो सके तो नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अर्थशास्त्र जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन रहेंगे मेरे भाइयों, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये अर्थशास्त्र का। तो अर्थशास्त्र जो है, साथ साथ में आप भी आंसर देते जाइएगा। तो अर्थशास्त्र लिखा गया है चाणक्य के द्वारा, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कौटिल्य होता तो वो भी चाणक्य का ही नाम है। चाणक्य का देखिए, चाणक्य का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है भाई, ठीक है। किसको लेके? मौर्यन एम्पायर को लेके। मौर्यन एम्पायर ने, आप सभी को मालूम है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और मौर्यन एम्पायर को बनाने में सबसे रोल जो है, मेन जो प्ले किया गया है, वो किसका है? चंद्रगुप्त, ओ सॉरी, चाणक्य का। चाणक्य ने क्या किया था? चाणक्य ने चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त जो कि फाउंडर थे, ठीक है, मौर्य एम्पायर के, उनको इन्होंने तैयार किया था। उनको इन्होंने तैयार किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को किसके द्वारा तैयार किया गया था? चाणक्य के द्वारा। और इनके सीक्वेंस में बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त का बेटा जो है वो कौन था? चंद्रगुप्त का बेटा। ऐसे सीक्वेंस वाले भी क्वेश्चन आते हैं भाई, कि बताइए सीक्वेंस वाइज कौन किसका बेटा और कौन किसका बाप है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त का बिंदुसार और बिंदुसारा का अशोका। ये सीक्वेंस आप जो है वो याद कर लीजिएगा। बाकी इसके लेवल के आगे जो क्वेश्चन हैं वो हम टाइमली जो है वो कवर करते हुए आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य है? इनमें से चंद्रयान 3 जो जस्ट लॉन्च हुआ था, ठीक है, उसका जो है ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से पढ़िए। ठीक है, इसके सिवा आपको मैं डेट्स बता देता हूँ, तब तक आप कोई ऑप्शंस पढ़िए इनके। तो जो चंद्रयान 3 है, ठीक है, ये निकला था कब? स्टार्ट कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 को, ठीक है। और लैंड कब किया था इसने? लैंडिंग कब हुई थी? इसकी लैंडिंग हुई थी 23 अगस्त 2023 को, जो है इसकी लैंडिंग हुई थी, ठीक है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कि लूनर सरफेस के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। तो ऑप्शन नंबर ए जहां पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने मेनली यही डिटरमाइन किया था, मेनली यही इनका निश्चय था, ठीक है, कि भाई हमें सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो लूनर सरफेस पे करवानी है। और इसी के साथ जो है भारत जो है दुनिया का पहला देश बन गया था जिसने साउथ पोल के सबसे पास जो है लैंडिंग की थी। क्लियर है यहाँ तक? किसी दोस्त को कोई डाउट रह जाए अगर किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके सिवा व्हाट्सएप ग्रुप के जो लिंक है, टेलीग्राम का लिंक जो है वो भी व्हाट्सएप में दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह जो है वो मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 और आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन एटम विच हैव अ डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स आर कॉल्ड। वो हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरा संबंध, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड होता है, उन्हें हम जो है वो क्या कहते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, इनऑर्गेनिक या फिर नेचुरल, ठीक है। इसके सिवा देखिए क्वेश्चन एक तरह से और आता है इसमें, कैसे कि दो कार्बन के एटम बॉन्ड को क्या कहा जाता है, ठीक है। दो कार्बन एटम बॉन्ड को क्या कहा जाता है? अगर दो कार्बन एटम बॉन्ड की बात की जाए तो वो क्या होते हैं? वो एल्कीन होते हैं। वो क्या होते हैं? एल्कीन होते हैं। तो यहां पे बात की गई है डबल हाइड्रोकार्बन की, ठीक है, हाइड्रोकार्बन की डबल बॉन्ड की। तो इन्हें कहा जाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ऑप्शन नंबर डी जहां पे हमारा बिल्कुल सही होता हुआ, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये लास्ट की क्लास में भी क्वेश्चन करवाया था मैंने। ये क्वेश्चन सभी बच्चों को आना ही चाहिए, ठीक है। ये एक टाइप की जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मान लीजिए वो आपकी रिवीजन है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? शांति स्वरूप वातनागर प्राइज जो है वो हर साल दिया जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा गया कि किस फील्ड में जो है वो दिया जाता है। क्या क्लासिकल म्यूजिक की फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, या फिर ट्राइबल आर्ट फॉर्म की फील्ड में दिया जाता है।
तो शांति स्वरूप भटनागर जो प्राइज है ये हर साल दिया जाता है किस फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो है इसको दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा वैज्ञानिक टेलीविजन के आविष्कार से जुड़ा नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है भाई जो टेलीविजन के इन्वेंशन के साथ लिंक्ड नहीं है। ठीक है, जॉन लॉगी बिल्कुल हैं, ठीक है, व्लादिमीर ये नाम अलग है, ठीक है, फिलो फैंसवर्थ ये भी हैं, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी जो है क्रिश्चियन ह्यूइंग्स, ठीक है, ये हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। इनकी डिस्कवरी क्या है, ठीक है, इनकी डिस्कवरी क्या है, इन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो फाउंड की थी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है, ये जो है ये इनकी डिस्कवरी है। क्या डिस्कवरी है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो किसके द्वारा इन्वेंशन की गई है या किसने डिस्कवर की है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जहां पे जो है बिल्कुल सही रहेगा। तो इसी के साथ सभी दोस्त वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, लाइक कर दीजिए दोस्तों वीडियो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, ठीक है, फ्री है बिल्कुल, जस्ट आपको एक क्लिक करना है, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको और भी हमारे वीडियोस देखने हैं तो। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया है, भारतीय द्वारा ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति पर मुकदमा चलाने का प्रावधान करने वाला विधेयक था। ठीक है, इनमें से कौन सा बिल है जिसमें कि एक भारतीय जो है वो जज होगा और यूरोपियन जो वहाँ पे यूरोपियन थे, यहाँ पे आते थे सॉरी, यूरोपियन और ब्रिटिशर्स जो थे उनके ऊपर भी वह मुकदमा चला सके, उनको भी जो है वो ट्रायल में ला सके। ये कौन से बिल के अंडर जो है ये कहा गया था। ठीक है, तो इल्वर्ट बिल जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। इल्वर्ट बिल के अंदर ये बात हुई थी कि भारतीय एक जज होना चाहिए, ठीक है, जो कि ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस जो लोग होते हैं उनके ऊपर भी मुकदमा चला सके। ठीक है, तो बात करते हैं इल्वर्ट बिल की, आया कब था, तो 1883 में जो है ये आया था। कब आया था, 1883 में। जो साथ साथ में आपको डेट्स बता रहा हूँ, डेट्स याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डांस फॉर्म के क्वेश्चन भाइयों हर क्लास में जो है वो क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, क्लासिकल डांस के ऊपर क्वेश्चन कम बनते हैं, बट फोक डांस जो है उनके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना होती है। ठीक है, क्लासिकल डांस क्योंकि टोटल कितने 8 क्लासिकल डांस है भाई, ठीक है, वो कितने पूछेंगे वो सभी को याद हो जाते हैं। तो चलिए साथ में स्टेट्स के भी देखते जाते हैं। सबसे पहले बात की गई यहाँ पे नूपा डांस की। ठीक है, तो नूपा जो है, नूपा कहाँ का आता है, नूपा आ जाएगा हमारा मणिपुर का। सभी दोस्त साथ साथ में आंसर देते जाइएगा अपने। ठीक है, नूपा कहाँ का आ जाएगा, मणिपुर का आ जाएगा। इसके सिवा देख लेते हैं डोल चोलम, कौन सा भाई, डोल चोलम जो है ये भी यहाँ का आ जाएगा, और खंबा जो है ये भी यहीं का आ जाएगा। ठीक है, डोल चोलम, नूपा और खंबा, कौन कौन से, डोल चोलम, नूपा, खंबा। साथ साथ में रिपीट करते जाइए ताकि आपको इजीली जो है रिमेंबर हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, डोल चोलम, नूपा और खंबा जो है ये मणिपुरी डांस हैं। इसके सिवा हम देख लेते हैं तमिलनाडु के। देखिए तमिलनाडु में एक चीज याद रखिएगा, अट्टम, अट्टम याद रखिए। अगर किसी डांस के पीछे अट्टम लगता है, ठीक है, अगर किसी डांस के पीछे अट्टम लगता है, ठीक है, तो वो पकड़ के चलिए वो कहाँ का है, तमिलनाडु। ठीक है, इस चीज को जो है वो समझ के चलिएगा। ठीक है, एक मोहिनी अट्टम है, बट मोहिनी अट्टम जो है वो एक क्लासिकल डांस है और वो केरला का है। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी अट्टम वाले आते हैं वो सभी के सभी जो हैं वो किस में आएंगे, तमिलनाडु में। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, कारकाकट्टम, ठीक है, कारकट्टम, फिर कारकट्टम के सिवा SH शाह अट्टम। ठीक है, ये ऐसे ऐसे डांस जो अट्टम जिनके पीछे ये लगेगा ना मेरे भाइयों, ये वर्ड जो अट्टम लगेगा जिनके पीछे भी, वो सभी जो है वो कहाँ के हो जाएंगे, तमिलनाडु के हो जाएंगे। एक और इसी के साथ आपको ट्रिक बताता हूँ, कूट। कुछ डांसेज होते हैं उनके पीछे क्या लगता है, कूट लगता है। ठीक है, कूट लगता है, तो जितनों के पीछे कूट लगेगा वो कहाँ के हो जाएंगे, मिजोरम के। ठीक है, कूट वाले जो है वो कहाँ के हो जाएंगे, मिजोरम के। अगर आपको ऐसे याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे याद कर लीजिए, अट्टम तमिलनाडु का और कूट वाले जो है वो कहाँ के, मिजोरम के हो जाएंगे। चलिए इसके सिवा देखते हैं, अभी कर्नाटका के देखते हैं। कर्नाटका के कौन कौन से हैं, यक्षा है, ठीक है, यक्षा हो जाएंगे। फिर इसके सिवा हो जाएंगे यक्षा के सिवा डोलू कुनीथा। ठीक है, डोलू कुनीथा, यक्षा, डोलू कुनीथा, ये हो जाएंगे कर्नाटका के। झारखंड के मैं आपको करवा चुका हूँ जुमीरा, ठीक है, जिसमें कि मर्दाना जुमीरा, जनाना जुमीरा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके सिवा और याद कीजिए,
ठीक है। चाऊ, चाऊ हो गया एक, और एक हो गया संतली, ठीक है, एक हो गया संतली। ऐसे कर करके धीरे धीरे आपको सभी क्लासेस में जो वो कंप्लीट जो है वो डांसेस करवा दिए जाएंगे। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जीडीपी के रिलेटेड क्वेश्चन जो है मेरे भाइयों, ठीक है, जीडीपी के रिलेटेड है। जीडीपी को मेजर करने का एस्टिमेट मेथड जो है, उसकी जीडीपी के गुड्स जो होते हैं उनकी वैल्यू को एस्टिमेट करने का मेथड, किसी भी जो फर्म जो होती हैं, फर्म्स हो जाएंगी, कंपनीज हो गई, जहाँ मालिक हो गए, जो आगे गुड्स एंड सर्विसेज का करते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कह सकते हैं आप। तो वो जो है जीडीपी मेजर करने के लिए कौन सा मेथड जो है वो मेनली यूज करते हैं, तो वो जीडीपी के लिए यूज करते हैं कौन सा, एक्सपेंडिचर मेथड। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा। एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा जो है वो गुड्स एंड सर्विस की एस्टिमेशन वैल्यू जो है वो निकालते हैं। क्लियर है? किसी क्वेश्चन में किसी मेरे भाई को कोई डाउट रह जाए तो आप बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए हार्ड हो सकता है, क्यों, अगर आपको चीजों का मालूम नहीं होगा, बट इन एक्चुअल ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या है, विच लेवल ऑफ फूड चेन इंक्लूड टाइपा, ठीक है, सेगरेटिया, हाइड्रेला, रुपिया, चारा, ठीक है। ये सब चीजें जो हैं ये कौन से रीजन में आती हैं, डीप रीजन, पेरीफेरी टू डीप रीजन, टू द डीप रीजन, ठीक है। ये फूड चेन के कौन से हिस्से में आती हैं, क्या ये फूड चेन में प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, या फिर डीकम्पोजर हैं। प्रोड्यूसर कौन से होते हैं कि जो दूसरों को नहीं खाते, जस्ट खुद उगते हैं और दूसरा कोई उनको खाता है, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, जो एक चीज को खाएगा और दूसरा कोई उसको खा जाएगा, जो दूसरा उसे खाएगा वो कौन सा आ जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। और डीकम्पोजर कौन से होते हैं, डीकम्पोजर हो गए जैसे कुछ भी मर गया, सड़ गया, पड़ा हुआ है, पड़ा पड़ा वो जो है डीकम्पोज हो जाएगा, सड़ जाएगा, उसे कहा जाता है डीकम्पोजर। क्लियर है जहां तक? अब सुनिए मेरी बात, ये जो टाइफा है, ठीक है, बलरशिस है, सेगिटेरिया है, हाइड्रेला है, ये सभी क्या है, ये भाई घास फूस के नाम है। घास होता है ना, ठीक है, घास हो गया, झाड़ियां हो गई, ये उनके नाम है, ठीक है। ये सभी वही चीजें हैं, अलग अलग नाम से यहाँ पे रखी गई हैं, ठीक है। तो ये जो घास हो गए, झाड़ियां हो गई, ये क्या हो गए, क्या ये प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, डीकम्पोजर होंगे, सेकेंडरी होंगे? नहीं, ये क्या होंगे, ये होंगे प्रोड्यूसर्स, ठीक है। ये जस्ट प्रोड्यूस करेंगे और इनको कोई और खाएगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक है ये प्रोड्यूसर है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड टू प्योरीफाई वाटर एज अ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। इनमें से कौन सा केमिकल है जो यूज किया जाता है पानी को प्योरीफाई करने में? अगर तो भाई आप रहते हैं रूरल एरिया में, किसी गांव में, तो फिर आपको ये चीज़ का मालूम नहीं होगा, क्योंकि गांव में पानी जो है वो नॉर्मली फ्रेश रहता है, ठीक है, और प्योर रहता है। गांव में इतना ऐसा आपको ये चीज़ नहीं दिखी होगी। बट अगर आप रहते हैं कहीं शहर में, जहाँ अगर आपके घर में आता है ट्यूबवेल से पानी आता है, पाइपलाइन से पानी आता है, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही पानी जो है वो पड़ता है किसी बर्तन में, किसी कोई भी चीज़ में, तो पानी जो है वो ज़्यादातर वाइटिश हो जाता है, सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, और वो कुछ ही सेकंड के अंदर नॉर्मल हो जाता है। ये चीज़ अगर आपने नोटिस की है, तो इसका मतलब आपका जो पानी है उसमें क्या मिला हुआ है, क्लोरीन मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? क्लोरीन मिला हुआ है, बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है। क्लोरीन जो है, क्लोरीन क्या करता है, पानी को प्योरीफाई करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही रहेगा। पानी को प्योरीफाई करने के लिए क्या चीज़ यूज होती है? क्लोरीन। अगर कोई मेरा भाई शहर से है यहाँ पे, तो वो टेस्ट करके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरी ब्रदर्स अजीज वारसी और नुसरत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली खान का नाम सुनने के बाद आई डोंट थिंक सो कि किसी बच्चे को कोई डाउट होगा कि ये क्या काम करते हैं, ठीक है। ये क्या काम करते हैं? ये कव्वाली करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? कव्वाली। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, कि पर कैपिटा इनकम ऑफ नेशन, नेशन की पर कैपिटा इनकम जो है उसे हम कैसे जानते हैं? क्या उसे हम रिवेन्यू पर पर्सन पर ईयर कहते हैं? जो भी एक पर्सन के द्वारा पूरे साल में पैसा कमाया होता है, क्या हम उसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम? या फिर किसी एक अमीर फैमिली की इनकम जो है उसे कहेंगे, ठीक है। या फिर हम कहेंगे किसी 4 व्यक्तियों की जो एक फैमिली होगी उनको कहेंगे उनकी इनकम को, या फिर पर हाउस होल्ड का सालाना जो है वो रिवेन्यू जो आएगा उसे कहेंगे, ठीक है। तो हम किसे कहेंगे? एक व्यक्ति के द्वारा एक साल में कमाया गया पैसा जो है
पर कैपिटा इनकम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो है रिवेन्यू जो किया जाता है उसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम। क्लियर है मेरे भाइयों? जहाँ तक अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है मेरे भाइयों तो रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिएगा क्लास को, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी आगे शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड का आपको डायग्राम मालूम होगा। देखिए ये एक नॉर्थ पोल लगा लीजिए, ये साउथ पोल लगा लीजिए, ठीक है। ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो निकलती हैं, बट ये कभी भी जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, ठीक है। कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो ये कभी भी एक दूसरे को जो है वो क्रॉस नहीं करेंगी, ये हमेशा अलग अलग होंगी और अलग अलग ही रहेंगे, ठीक है। ये सभी अलग अलग रहेंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने यही पूछा है कि इसके पीछे का फैक्ट क्या है, ठीक है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी किसी को क्रॉस नहीं करती, इसके पीछे कौन सा फैक्ट जो है अप्लाई होता है। क्या इनमें डबल वैल्यू होती है हर एक पॉइंट पे, या ट्रिपल वैल्यू होती है, या फिर बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, या फिर एक यूनिक वैल्यू होती है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा यूनिक वैल्यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष में किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है, एक यूनिक वैल्यू होती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये सभी जो हैं अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। क्लियर है यहां तक मेरे भाइयों? किसी भाई को कोई डाउट? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांगफाओ ट्राइबल डांस। सांगफाओ जो है ये नागाज के द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है? नागाज। नागाज जो है ये कहाँ की ट्राइब है भाई? ठीक है, नागाज जो है ये कहाँ की ट्राइब है? तो नागाज नागालैंड की ट्राइब है। नागाज कहाँ की है? नागालैंड की। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। सभी दोस्त साथ साथ में आंसर दे रहे हैं ना कमेंट बॉक्स में? ठीक है, तो ये जो सांगफाओ है ये कहाँ का है? ये इसका है नागालैंड का। इसके सिवा हम जल्दी से देख लेते हैं गुजरात का। तो गुजरात का क्या आएगा? गिर। ठीक है, गुजरात का क्या आएगा? गिर। ठीक है, राजस्थान का घूमर। ठीक है, फिर उसके सिवा वेस्ट बंगाल का संथल आ जाएगा। संथल, संथल, बॉल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। हो सकेगा तो इसके बाद टॉपिक वाइज जो है वो भी क्लास हम लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको इजीली जो है आपके डाउट्स जो जितने भी रहेंगे वो सब क्लियर होते जाएं। चलिए, तो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन को बड़ा देख के मत घबराइए, जस्ट उसे एक बार पढ़िए। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिंपल इतना सा ही कहा गया है कि अगर हम वॉशिंग सोडा जो है, ठीक है, 1 ml के करीब करीब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में करें, डाइल्यूट होता है उसको मिलाना, ठीक है, अगर हम वॉशिंग सोडा को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, क्या जो है वाइट कलर बनता हुआ दिखेगा, कार्बन डाइऑक्साइड दिखेगी ब्रिस्क एफ्रिवेंस के साथ, या फिर H2 गैस दिखेगी पॉपअप साउंड के साथ। पॉपअप होता है जैसे पटाखे फूटते हैं ना धीरे धीरे कम आवाज में, वो बोलते हैं पॉप साउंड। ठीक है, या फिर कुछ नहीं दिखेगा भाई, नॉर्मल ही रहेगा। ठीक है, तो अगर हम वॉशिंग सोडा जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो क्या होगा? गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस जो है, ठीक है, वो हमें आती हुई दिखेगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्रिस्क इफरेंस के साथ जो है हमें आते हुए दिखेगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे भाइयों यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही रहने वाला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज द ग्रेप कैपिटल ऑफ इंडिया? ग्रेप कैपिटल, ग्रेप, ग्रेप्स, ठीक है, ग्रेप्स अंगूर, अंगूरों की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? भारत की अंगूरों की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? नासिक को, मुजफ्फरनगर, सॉरी हाँ मुजफ्फरनगर, फरीदाबाद, या फिर मुंबई। तो नासिक जो है मेरे भाई, नासिक हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नासिक को हम अंगूरों की राजधानी के नाम से जानते हैं। अगर बात कर ली जाए वर्ल्ड वाइड तो सबसे पहले नंबर पे अंगूरों का प्रोड्यूसर कौन है? चाइना। दूसरे नंबर पे कौन से है? इटली है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन है? स्पेन है। टॉप 2 या टॉप 3 जो है हमें याद होने चाहिए, क्योंकि टॉप 2 टॉप 3 से स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो है वो बनते हुए दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी के साथ, सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड। ठीक है, प्रोहिबिजन रिलेटेड टू द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है
कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी सीट के बारे में पूछा। सीट के बारे में बोले तो एक जगह पे जहां पे सुप्रीम कोर्ट बैठती है, जैसे कि आर्टिकल नंबर 131 के अंडर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है शेल बी कंटिन्यूड आर सिटिंग इन दिल्ली, ठीक है, या फिर उनके चैम्बर के मेंबर जो रहेंगे वो उनके डिसाइडेड के हिसाब से, ठीक है, कि मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो वहां पे बैठेगा ही बैठेगा। तो यहाँ पे इन्होंने यही पूछा कि कौन से आर्टिकल के अंडर होता है, ठीक है। तो ये जो है ये सॉरी 131 नहीं 130, ठीक है। तो 130 के अंडर जो है ये यहाँ पे बैठते हैं। और इसके सिवा अगर 131 का भी मैंने मेंशन किया तो 131 भी सुन लीजिए। 131 में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो है एलिजिबल होती है कि सेंटर वर्सेस स्टेट्स के मामले सुलझाने में। अगर मान लीजिए सेंटर के साथ किसी स्टेट की अनबन हो गई, कोई बात विवाद चल रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, जैसे अभी फार्मर वाला प्रोटेस्ट हुआ था ना पीछे, ठीक है, जो बहुत ही टॉप लेवल पे गया था, ठीक है, उसका जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट सुलझा सकती है, ठीक है, उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई कर सकती है। अगर स्टेट वर्सेस स्टेट्स हो रहा है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, पावर है। तो ये किसके अंडर आता है? ये आता है आर्टिकल नंबर 131 के अंदर। और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 130 आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पे उलेमा एक जो है एक टर्म यूज किया जाता था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे कौन सा वर्ड यूज किया जाता था? उलेमा, जो कि किससे सॉरी एसोसिएटेड है या कह सकते हैं आप संबंधित है, ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है उलेमा वर्ड? तो उलेमा वर्ड जो है ये जुड़ा हुआ है लर्न दी थियोलॉजियंस एंड ज्यूरिस्ट, ठीक है, विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायवादियों से जुड़ा हुआ ये वर्ड है। ये कौन लोग होते थे? ये मुस्लिम धर्म जो है, ठीक है, मुस्लिम धर्म के एक स्पेशल स्कॉलर होते थे जिनको इस्लाम की बहुत नॉलेज होती थी, ठीक है, एक टाइप के स्कॉलर्स होते थे जिनको बहुत नॉलेज होती थी इस्लाम की, ठीक है, डीप डीप नॉलेज होती थी किसकी? इस्लाम की। क्लियर है यहाँ तक? उन्हें कहा जाता था उलेमा, ठीक है। और उलेमा वर्ड जो है ये कहाँ यूज होता था? दिल्ली सल्तनत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज। हाँ देखिए यहाँ पे एक चीज जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी देखने वाली है कि टेम्परेचर जो है सेम रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को बताइए जिससे कि लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए और गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए बिना टेम्परेचर चेंज हुए, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि बिना टेम्परेचर के चेंज हुए होता। अगर पानी पड़ा हुआ है तो जब तक ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, जब तक धूप नहीं आएगी, तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और तब तक वो पानी का इवेपोरेशन होगा ही नहीं, गैस में कन्वर्ट होगा ही नहीं। और जब तक सर्दी नहीं होगी, ठीक है, बारिश नहीं आएगी, तो पानी कंडेंस ही नहीं होगा। इसके लिए टेम्परेचर का रोल रहता है। बट इन्होंने बोला बिना टेम्परेचर के, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसमें कि टेम्परेचर बढ़े बिना या कम हुए बिना पानी जो है वो लिक्विड से वेपर्स बन सकता है और वेपर्स से या गैस कह सकते हैं, वेपर कह सकते हैं, और गैस से लिक्विड की फॉर्म में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है सॉरी, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाइयों, ठीक है। द क्रस्ट इज द अर्थ आउटर सरफेस, ठीक है। क्रस्ट जो है आप सभी को मालूम है धरती की सबसे आखिरी सतह है, ठीक है। कौन सी है? सबसे आखिरी सतह है। और वो धरती के पूरा मास जितना भी पूरी धरती है उसके कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो वो कितना परसेंट है, ठीक है। अगर पूरी धरती का मास देखा जाए, ये धरती फुल है, ये इसका मास है पूरा, ठीक है, वेट, तो इसके से साथ कंपेयर करके अगर हम देखें तो ये क्रस्ट लेयर जो है ये कितना परसेंट है? तो ये 1% आएगी। कितनी परसेंट आएगी? धरती का 1% जो है वो आएगी, ठीक है। तो इसी के साथ सभी दोस्त जो है आज की क्लास खत्म हो चुके हैं दोस्तों। आज 20 क्वेश्चंस की क्लास जो थी 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। सभी दोस्त एक बार बता दीजिए कि कितने बच्चे हैं जो फुल वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अगर बच्चे हो आप 20 क्वेश्चन का क्लास कर रहे हो तो डेफिनेटली हम जो है आगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा देंगे, क्लास बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आपको 20-20 का देख रहे हो मुझे बताइए, ठीक है, कमेंट करके कि यस सर हम जो है क्लास पूरी देख रहे हैं, तो फिर जो है क्वेश्चंस जो है मैं इंक्रीज कर दूंगा, 30 कर दूंगा या 40 कर दूंगा या 50 कर दूंगा, ठीक है। फिर जो है थोड़ी और बड़ी क्लास करेंगे ताकि आपको जल्दी से जो है इजीली जो है आप ज़्यादा क्वेश्चन एक्सेस कर सके और जल्दी अपना रिवीजन जो है वो कर सकें, ठीक है।
तो आज का क्लास हो चुका मेरे भाइयों। सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए जुड़े हैं हमारे साथ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी जो हमारे वीडियोस आएंगे, क्लासेस आएंगे, उनका नोटिफिकेशन जो आपको आपके मिलता रहे। ठीक है, तो अगर किसी भाई को लास्ट में यही कहूँगा, कोई डाउट बच गया हो, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दीजिए अभी इजाज़त, मिलेंगे कल फिर से नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।